श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोलिए शंकर भगवान की जय। प्रिय श्रोताओं, श्रावण मास माहात्म्य 19वें अध्याय की कथा प्रारंभ करते हैं। इस कथा में श्रावण मास की दोनों एकादशी तिथियों के बारे में बताया गया है। शंकर भगवान बोले, हे सनत कुमारों, अब मैं श्रावण मास में दोनों पक्षों की एकादशी तिथि को जो व्रत किया जाता है उसे कहता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनिए। हे सनत कुमारों, रहस्यमय अति श्रेष्ठ महान पुण्य प्रदान करने वाला तथा महापातकों का नाश करने वाले इस व्रत को मैंने किसी से नहीं कहा है। यह एकादशी व्रत श्रवण मात्र से मनुष्य को मनवांछित फल प्रदान करने वाला, पापों का नाश करने वाला, सभी व्रतों में श्रेष्ठ तथा शुभ माना गया है। इससे मैं आपसे कहूँगा, आप एकाग्रचित होकर के सुनिए। दशमी तिथि में प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध होकर संध्या आदि करने और वेदवेत्ता, प्राणज्ञ तथा जितेंद्रिय विप्रों से आज्ञा लेकर 16 उपचारों से देवादिदेव भगवान विष्णु भगवान की विधिवत रूप से पूजा अर्चना करें। उसके बाद क्षमा याचना करें। हे पुंडरीकाक्ष, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे अच्युत, आप मेरे शरणदाता होइए। हे सनत कुमारों, गुरु, देवता तथा अग्नि की सन्निधि में नियम धारण करें और उस दिन काम क्रोध रहित होकर के भूमि पर शयन करें। उसके बाद प्रातःकाल होने पर भगवान केशव में मन को लगाएं। भूख लगने तथा प्रस्खलन, गिरना, ठोकर आदि लगना, ये समय श्रीधर इस शब्द का उच्चारण करें। हे वत्स, यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला है। अतः तीनों दिनों तक पाखंडी आदि लोगों के साथ बातचीत, उन्हें देखना तथा उनकी बातें सुनना, इन सब का त्याग कर देना चाहिए। तदनंतर क्रोध रहित होकर के पंचगव्य लेकर मध्याह्न के समय नदी आदि के निर्मल जल में स्नान करना चाहिए। सूर्य को नमस्कार करके भगवान श्रीधर की शरण में जाना चाहिए और वर्णाचार की विधि से सभी कृत्य संपन्न करके घर आना चाहिए। वहाँ पुष्प, धूप तथा अनेक प्रकार के नैवेद्यों से श्रद्धापूर्वक श्रीधर जी की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद सुवर्ण में पंचरत्न युक्त श्वेत चंदन से लिप्त तथा 2 वस्त्रों से आच्छादित कलश को स्थापित करके तथा शंख चक्र गदा युक्त देवादिदेव श्रीधर की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा करके गीत वाद तथा कथा श्रवण के साथ रात्रि में जागरण करना चाहिए। उसके बाद विमल प्रभात होने पर द्वादशी के दिन विधिवत पूजन करके कृतकृत होकर के बुद्धिमान को चाहिए कि श्री विष्णु भगवान का नाम जप करे। उसके बाद उन शंख चक्र तथा गद धारण करने वाले देवों के देव श्री विष्णु भगवान की पूजा अर्चना करें और सुवर्ण दक्षिणा सहित कलश ब्राह्मण को प्रदान करें। उस समय ब्राह्मणों को विशेष करके नवनीत अवश्य प्रदान करें। इस प्रकार प्रार्थना करें, भगवान श्री विष्णु आज आप पर प्रसन्न हो और मुझे अत्यंतम लक्ष्मी प्रदान करें। हे मुनिश्रेष्ठ, इस प्रकार उच्चारण करके जगत गुरु श्री विष्णु से प्रार्थना करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर अपने सामर्थ्यानुसार दक्षिणा देनी चाहिए। उसके बाद सेवकों आदि को भोजन कराकर गाय को ग्रास खिलानी चाहिए। उसके बाद मित्रों तथा बंधु बांधवों समेत स्वयं भोजन करना चाहिए। हे सनत कुमारों, मैंने आपको यह श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि बतला दी है। इस प्रकार कृष्ण पक्ष की एकादशी में भी यही करना चाहिए। दोनों व्रतों में अनुष्ठान समान है, केवल देवताओं के नाम से भेद है। जनार्दन मुझ पर प्रसन्न हो, यह वाक्य बोलना चाहिए। शुक्ल एकादशी के दिन देवता श्रीधर हैं और कृष्ण एकादशी के देवता जनार्दन हैं। हे सनत कुमारों, यह मैंने आपसे दोनों एकादशियों के व्रत का वर्णन किया है। इस प्रकार व्रत के समान पुण्य व्रत ना तो कभी हुआ और ना कभी होगा। आपको यह व्रत गुप्त रखना चाहिए और दुष्ट हृदय वालों को नहीं प्रदान करना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं, हे सनत कुमारों, अब मैं द्वादशी तिथि में होने वाले श्री हरि के पवित्रारोपण का व्रत का वर्णन करूँगा। पिछले अध्याय में देवी जी की कही गई पवित्रारोपण विधि के समान ही इसका भी पवित्रारोपण है। इसमें जो विशेष बात है उससे मैं बताऊंगा, सावधान चित्त लगा करके सुनिए। हे महामुने,
इस व्रत के लिए जो अधिकारी बताया गया है उसे आप सुने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री, इन सभी को अपने धर्म के स्थित होकर भक्ति पूर्वक पवित्रारोपण करना चाहिए। द्विज को चाहिए कि अतो देवा अवंतु नो यतो विष्णु विचक्रमे पृथ्वी सप्ता धाम भी, इस मंत्र से विष्णु जी की पूजा करें। ये मंत्र नहीं बोल सकते हैं तो आप शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगवृद्धानुगम्यं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकैकनाथं। इस मंत्र से या श्लोक से भगवान विष्णु की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे विष्णु की पूजा अर्चना करें। इस प्रकार द्विज कद्रुद्राय इस मंत्र से शिवजी की पूजा करें। स्त्रियों तथा शूद्रों के लिए नाम मंत्र है जिसके द्वारा वे शिवजी की पूजा अर्चना करें। सतयुग में मणि में, त्रेता में सुवर्ण में, द्वापर में रेशम का तथा कलयुग में कपास का सूत्र पवित्र के लिए बताया गया है। सन्यासियों को शुभ मानस पवित्रारोपण करना चाहिए। बनाए गए पवित्रक को सर्वप्रथम बांस की सुंदर टोकरी में रखकर शुद्ध वस्त्र से ढककर भगवान के सम्मुख रखें और इस प्रकार कहें, हे प्रभु, क्रियालोपन के विधान के लिए जो आपने आच्छादन दिया है, हे देव, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं इसे करता हूँ। हे देव, मेरे इस कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो। हे नाथ, मुझ पर दया कीजिए। हे देव, सब प्रकार से संपदा सब प्रकार से सर्वदा आप ही मेरी परम गति हैं। हे जगतपते, मैं इस पवित्रक से आपको प्रसन्न करता हूँ। ये काम क्रोध आदि मेरे व्रत का नाश करने वाले ना हो। हे देवेश, आज से लेकर वर्ष पर्यंत अपने भक्त की रक्षा करें। आपको नमस्कार है। इस प्रकार कलश में देवताओं की प्रार्थना करके बांस के शुभ पात्र में स्थित पवित्रक की आदर पूर्वक प्रार्थना करनी चाहिए। ये पवित्रक वर्ष भर की गई पूजा की पवित्रता के लिए विष्णु लोक से आप इस समय यहाँ पधारे। आपको नमस्कार है। हे देव, मैं विष्णु के तेज से उत्पन्न मनोहर सभी पापों का नाश करने वाले तथा सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाले इस पवित्रक को आपके अंग में धारण करता हूँ। हे देवेश, हे पुराण पुरुषोत्तमा, आप मेरे द्वारा आमंत्रित हैं, अतः आप मेरे समीप पधारें। मैं आपका पूजन करूँगा। आपको नमस्कार है। मैं प्रातःकाल आपको यहाँ पवित्रक निवेदन करूँगा। उसके बाद पुष्पांजलि देकर रात्रि में जागरण करना चाहिए। एकादशी के दिन अधिवासन करें और द्वादशी के दिन प्रातःकाल पूजन करें। पुनः हाथ में गंध, दूर्वा तथा अक्षत के साथ पवित्रक लेकर ऐसा कहे, हे देव, आपको नमस्कार है। वर्ष पर्यंत की गई पूजा का फल देने वाले इस पवित्रक को पवित्रीकरण हेतु आप ग्रहण कीजिए। मैंने जो भी दुष्कृत किया है उसके लिए आप मुझे आज पवित्र कीजिए। हे देव, हे सुरेश्वर, आपके अनुग्रह से मैं शुद्ध हो जाऊं। इस प्रकार मूल मंत्र से संपुटित इन मंत्रों के द्वारा पवित्रक अर्पण करें। उसके बाद महानैवेद्य अर्पित करके नीरांजन कहकर प्रार्थना करें और मूल मंत्र से घृत सहित खीर का अग्नि में हवन करें। उसके बाद इसी मंत्र से पवित्र का विसर्जन करके इस प्रकार बोले, हे पवित्रक, वर्ष भर की गई शुभ पूजा को पूर्ण करके अब आप विसर्जित होकर विष्णु लोक को प्रस्थान करें। उसके बाद पवित्रक को उतारकर ब्राह्मण को प्रदान कर दें अथवा जल में विसर्जित कर दें। हे सनत कुमारों, मैंने आपसे श्री हरि के इस पवित्रारोपण का वर्णन कर दिया है। इसे करने वाला इस लोक में सुख भोगकर अंत में विष्णु लोक को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो कृपा करके वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें और श्रावण मास माहात्म्य की सभी वीडियो हमारे चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप कोई जानकारी पूछना चाहते हैं तो कृपा करके कमेंट बॉक्स में प्रश्न अवश्य करें। जय श्री राधे।